राधे राधे बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अध्याय सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, माध्य और समांतर माध्य, इससे संबंधित प्रश्न। और यहाँ बात करते हैं हम माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, जहाँ सिग्मा का अर्थ होता है योग और एफ जो है वो बारंबारता है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रश्न। माध्य ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हम इस प्रश्न को पहले वर्गंतराल और बारंबारता के क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इस प्रश्न को सबसे पहले हम x ज्ञात करते हैं, जिसे हम मध्यमान कहते हैं। मध्यमान यानी x ज्ञात करने के लिए हम निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो हम 0 और 10 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 5, 10 और 20 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आएगा 30/2 बराबर 15। तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब 20 और 30 दोनों को जोड़कर 2 से हम भाग देंगे तो 25, 30 और 40 इसका आएगा 35, 40 और 50 इन दोनों का मध्य मान आएगा 45। तो अब इसके बाद बारंबारता f और मध्यमान x इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम f इंटू एक्स यानी 3 इंटू 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है, अब 8 इंटू 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 120। अब 10 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। अब 9 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो हमारा आएगा 315। इसी प्रकार हम 7 का गुणा 45 में करेंगे तो हमारा 315 आ जाएगा। अब x और f का गुणा करने के बाद हम फॉर्मूला जानते हैं, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हम इसका योग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का योग, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा का अर्थ होता है योग। और इसी प्रकार हम बारंबारता का भी योग करेंगे, सिग्मा एफ। तो अब एक बार हम इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 8 11, 11 और 10 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37। अब सिग्मा एफ आई और एक्स आई यानी सिग्मा एफ इंटू एक्स का जो मल्टीप्लाई आया है, इनको भी हम इसी प्रकार ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पर हमारा ऐड करके आएगा 1015 यानी 1015। अब जैसा कि हम जानते हैं समांतर माध्य या माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ इंटू एक्स का जो मान प्राप्त हुआ है 1015 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 37। अब 1015 में हम 37 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए अब हम यहाँ भाग दे रहे हैं, 37 से 1015 में भाग देंगे तो पहले हमारा 2 बार जाएगा, फिर हम हटाएंगे तो उसमें 27 बचेगा, फिर हम 5 नीचे उतारेंगे, फिर हमारा 7 बार जाएगा। तो हमारा इसी प्रकार से हम 1015 में 37 से भाग देंगे तो हमारा 27.43 ये माध्य प्राप्त होगा। ये हमारा माध्य इस प्रश्न के लिए 27.43। अब बात करेंगे माध्यिका की। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यानी मीडियन, मीडियन यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है वर्ग अंतराल बारंबारता का, ये प्रश्न लिया हुआ है हमने। तो इसमें हमें संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी होती है। तो इस टेबल में हमें सबसे पहले जो हमारा बारंबारता की टेबल गिवन है 3, 8, 10, 9, 7, इसमें संचयी बारंबारता के लिए पहले जो 3 है, इस 3 को हम ऐसे ही कैसे लिख देते हैं 3। फिर हम 3 में 8 जोड़ेंगे, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 11। 3 और 8 11, तो यहाँ हम 11 लिखेंगे। अब 11 में 10 जोड़ेंगे तो 11 और 10 21, तो यहाँ हमारा 21 आ जाएगा। अब 21 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30, तो यहाँ हम 30 लिख देंगे।
और 30 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ 37 प्राप्त होगा। तो हम इसी प्रकार से इनको जोड़ते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेंगे और बारंबारता की टेबल तो आपको दी हुई है। अब हम इसी बारंबारता श्रेणी को अगर हम n इनका सम अगर देखें तो हमारा सम जो आएगा यानी जोड़ जो आएगा वो आएगा 37। तो हमने बारंबारता को जोड़ के नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर हम n/2 यानी कि इनका 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 18.5 है, क्योंकि हम 37 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 18.5 हमें प्राप्त होगा। अब हम देखिए, हमें माध्य का ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। और पहले हम माध्य का वर्ग लिख लेते हैं। तो माध्य का वर्ग हमारी 18.5 किसके मध्य आएगा? तो हमारा 18.5 जो आएगा वो आएगा 21 और इसके 21 के मध्य आएगा। तो 3 और 11 के बीच, ऐसे 11 और 21 के बीच 21। तो यहाँ पर हमारा जो माध्य का वर्ग होगा वो होगा 21, ठीक है। यानी 20 से 30 की जो रेंज होगी ये हमारी माध्य का वर्ग होगी, ठीक है। माध्य का वर्ग 20 से 30। तो हम यहाँ ये हमारा जो 21 है ये 20 से 30 के वर्ग अंतराल में है, इसलिए हमारा जो माध्य का वर्ग होगा वो होगा 20 से 30। तो माध्य का वर्ग में हम लिख देंगे 20 से 30, ठीक है। क्योंकि जो हमारा n/2 18.5 है वो यही इसी में लायक करेगा। तो अब इसी में हमें माध्य का निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, माध्य का बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हमें आवश्यकता होगी H, F, N और L, इन मानों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं L, H, CF और F और n/2। तो देखिए, अब हम L हमारा कितना है? L हमारा है 20, क्योंकि लोएस्ट जो वैल्यूज होती है हमारी माध्यक वर्ग में उसको हम L बनाते हैं। माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 है, तो जो निचली सीमा है, और H यानी वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है आप देख रहे हैं। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, तो यहाँ 10 का अंतर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? H 10 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो माध्यक वर्ग है उससे ऊपरी, ये तो हमारा F हो जाएगा 10, हमारा हो जाएगा F। अब F के ऊपर और CF की टेबल में, यानी F के ऊपर हमारा 8 और 8 की टेबल 8 के सामने है 11, यानी ये हमारा CF हो जाएगा 11। और हमारा F तो 10 हो ही गया, n/2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 18.5। अब माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो इसी में अब हम थोड़ा सा माध्यिका निकालने के लिए 20 प्लस n/2 की वैल्यू 18.5 माइनस CF की वैल्यू आपकी 11 और इंटू F की वैल्यू 10 और इंटू H की वैल्यू भी है 10। तो यहाँ पर हम H की वैल्यू भी 10 लगा देंगे। अब हम 20 प्लस अब 18.5 18.5 में से 11 को घटाएंगे तो हमारा 7.5 आ जाएगा और नीचे आएगा 10 और अब इंटू 10, 10 से 10 हमारा यहाँ पर, हम पहले एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं 20 प्लस 7.5 इंटू 10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो बचेगा हमारा 20 प्लस 7.5। तो हमारा जो माध्यिका हमें प्राप्त होगी तो 20 प्लस 7.5 यानी 27.5 यानी 27.5 हमारा आंसर आ गया माध्यिका। अब हम बात करेंगे बहुलक की। तो आइए अगले प्रश्न में हम बहुलक के लिए
ये टेबल जो दी है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम बहुलक याद करेंगे। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 की बारंबारता 2। अब हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग, बहुलक के प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इसमें है 7। तो 7 के सामने, 7 के सामने 20 से 30, तो इसका बहुलक वर्ग जो बनेगा वो बनेगा 20 से 30, क्योंकि हम जानते हैं बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के सामने है 20 से 30, 20 से 30, तो इसलिए बहुलक वर्ग हमारा बनेगा 20 से 30। ठीक है, अब हम बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद अब हम बात करते हैं इस बहुलक का फॉर्मूला। और बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लें। और अब हमें आवश्यकता होगी बहुलक निकालने के लिए L की और H की और F0, F1 और F2। तो इन सभी मानों को पहले हम याद कर लेते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ बहुलक वर्ग में जो निचली सीमा होती है, यानी कि F हमारा सबसे बड़ी संख्या है 7, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग में निचली सीमा है 20, इसलिए L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। ठीक है, अब H, इनका अंतर कितने का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इनका अंतर है 10 का, यानी यहाँ डिफरेंस है 30 माइनस 20 बराबर 10। तो यहाँ अंतर जो है 10 का है, इसलिए हम H बराबर 10 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा F1 जो होता है वो F1 है 7, क्योंकि बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम F1 बनाते हैं। तो F1 आपका हो गया 7, और F1 के जस्ट ऊपर ये जो होता है F0, तो F1 के जस्ट ऊपर है यहाँ 4, 4 को हम बनाएंगे F0, और F1 के जस्ट नीचे जो होता है उसे हम बनाते हैं F2। तो ये हमारा F0 हो गया 4 और F2 हो गया 3। तो ऐसे ही हम नीचे यहाँ नोट कर देंगे, F0 बराबर हमारा 4, F1 बराबर 7 और F2 बराबर आपका 3। तो ये आपको समझ में आ गया कि कुछ सबसे बड़ी संख्या को F1 बनाते हैं और उसके बाद ऊपर F0, उसके नीचे F2, ये हम बनाकर अब हम फिर से एक बार बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक बराबर, हम जानते हैं बहुलक बराबर आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बहुलक के लिए हम L की वैल्यू हमने निकाली, अभी कितनी आई है 20, प्लस F1 की वैल्यू आपकी है 7 माइनस F0 की वैल्यू है आपकी 4, और 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F0 की वैल्यू आपकी 4 माइनस F2 की वैल्यू 3 इंटू H की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर है हमारी 10। तो हम क्या करेंगे, अब 20 प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3 लिख देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में 14 माइनस 3 और 4 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 आएगा। तो 20 प्लस 3 अपॉन 14 में से 7 जाएंगे, 7 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे, 20 प्लस 3 अपॉन 7 इंटू 10, 20 प्लस, अब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 30 अपॉन 7। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा ऊपर, प्लस 30, 140 प्लस 30 अपॉन 7। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 170 यानी 170/7। अब 170 में हम 7 से भाग देंगे, और भाग दे के जो भी डिजिट हमें प्राप्त होगी तो यही हमारा बहुलक होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ हमारा बहुलक प्राप्त हो गया 24.28। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको माध्यक बहुलक के ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार
आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर आप स्वयं एक दो सवालों को अवश्य कर ही बोर्ड परीक्षा में जाएं। और उसी इसी आशा और उम्मीद के साथ हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।